हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम फिर से एक और इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलनी होती है। ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती है, दे कैन राइट, दे कैन लिसन, दे कैन अंडरस्टैंड, बट दे कैन नॉट स्पीक। इफ यू आर वन ऑफ दोज, आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू। हम आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे, इंग्लिश लिखने के पैसे मिलेंगे, और आई शुड से आपके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको पैसे मिलेंगे। ओके, क्या है आज हम किसकी बात कर रहे हैं उसके लिए आप ये वीडियो को एंड तक देख, आपको पूरी प्रोसेस में आज क्लियर करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं चेक.com की। इट इज CHEGG check.com। अगर आपने इसका नाम सुना है तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये क्या डील करता है, किस तरीके से डील करता है। और आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या check.com। यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसके कुछ ऑफिसेज इंडिया में भी हैं, बट एक्चुअली आप मेनली मानिए कि ये ऑपरेट करता है, इसका हेड ऑफिस जो है वो US में है, प्रोबेबली इन अमेरिका। सो ये वहीं से डील करता है। यहाँ पर होता क्या है, इस प्लेटफॉर्म में मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो US के ही होते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं और अराउंड द वर्ल्ड के होते हैं, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर चेक पर आकर रजिस्टर कर लेते हैं वो अपने आप को, और उन क्वेश्चंस को चेक पर अपलोड करते हैं। क्वेश्चंस को, अलग अलग क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, साइकोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वहां पर होंगे। सो स्टूडेंट क्या करता है, फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, वो वहां पर आकर क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं जिन क्वेश्चंस के ऑफकोर्स आंसर उन्हें नहीं पता है, क्योंकि उन्हें आंसर चाहिए होते हैं। चेक क्या करता है, उन स्टूडेंट से पैसे लेता है और उन्हें आंसर देता है। अब क्या कर रहा है चेक, यहाँ पर वो इस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को उठा के ले आया है। अब उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के लिए उन्हें कौन चाहिए, कोई ऐसे लोग जो उन क्वेश्चंस के आंसर को दे पाए अप्रोप्रिएटली। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो यही है कि आप बैठकर वो आंसर दे रहे होंगे जो क्वेश्चंस किसी और ने पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपकी बेसिक डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं बताऊं कि आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया किस तरीके से चेक वर्क करता है, जो क्वेश्चंस फॉरेन स्टूडेंट्स देते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं, उन क्वेश्चंस की अगर आप आंसर करते हैं तो आपको पर आंसर पे करते हैं वो। ठीक है, तो अप्रोप्रिएटली कुछ ऐसा हो गया, आप कितना टाइम देंगे आप उतना अर्न कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा अमाउंट होता है पर क्वेश्चन वाइज भी, वो अपन आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया कि किस तरीके से चेक वर्क करता है। नेक्स्ट इज, अब सबसे पहले ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 1 इज हु कैन अप्लाई। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफकोर्स इसके ऊपर वाले सारे एलिजिबल हैं। लाइक अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं और आप थोड़ा टाइम आपको लगता है कि आपकी जो डिग्री थी आपको उसका अच्छा खासा नॉलेज है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी और जॉब को कर रहे हैं या फ्री हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, आप अपने हिसाब से जब भी क्वेश्चंस के आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, सो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी वर्क कैसे करता है, आपको check.com की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है और कैसे अप्रोच करना है पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू। दैट इज अनदर पार्ट, तो आप उस दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया है कि चेक कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने जो भी पढ़ाई की है, अंडर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी सब हो चुका है, ऑफकोर्स सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अगर आप टीचर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको टीचिंग का पैशन है, अगर आप पढ़ाते हैं ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपको होगा ही, तो बस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, और आपको उसके पर क्वेश्चन के पर राइट आंसर के आपको पैसे मिलेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से चेक पूरा वर्क करता है। बहुत ज्यादा जेन्यून है, तो आपको वो जेन्यून है या नहीं वो वाले टेंशन नहीं लेना है। ओके, जब आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो वो आपसे सब्जेक्ट पूछता है, आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। तो आपका जो भी बेस्ट सब्जेक्ट, तो आपको लगता है कि जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप टफ लेवल के क्वेश्चन, सी यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं ऑफकोर्स,
तो आपके जिस भी सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में ये वर्क करता है। एक चीज़ आप ये मत सोचिए कि आपने क्या किया बहुत इजी है ये, आपने गए क्वेश्चन आपने पोस्ट कर दिया गूगल पे और फिर कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। नहीं, इस टर्म को हम प्लेगरिज्म बोलते हैं और चेक बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है अबाउट द प्लेगरिज्म। आप ये नहीं कर सकते, कहीं और का कॉपी पेस्टिंग आप नहीं कर सकते। आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे उस क्वेश्चन की और फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, तो आप कॉपी पेस्टिंग वाला ऑप्शन को नहीं फॉलो कर सकते। अब अगर पेमेंट की बात करें तो हर सब्जेक्ट का पर क्वेश्चन वाइज पे करते हैं, पर आंसर वाइज। ऑफ कोर्स क्वेश्चन वो आपको देंगे, आपको उसके लिए आंसर देना है। ठीक है, आप जब भी पोर्टल पे जाएंगे ना रजिस्टर करने के बाद, जो भी आपको डेट मिलेगी जब आप रजिस्टर कर देते हैं तो आपको ईमेल आता है कि आप किस डेट से ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जिस डेट से भी आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक आंसर रिप्लाई करना। आपके सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिनके आंसर्स आपको परफेक्टली नहीं पता है, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। कितने भी क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप स्किप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये एक हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि आपको आंसर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिसके लिए आप 100% श्योर हैं। अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो धीरे धीरे आपकी रैंकिंग डाउन होते जाती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम पेमेंट की बात करें सो ये डिपेंड करता है अलग अलग सब्जेक्ट पर। केमिस्ट्री का अलग पे आउट होगा पर आंसर का, फिजिक्स का अलग, मैथ्स का अलग, अकाउंटेंसी का अलग, साइकोलॉजी का अलग अलग होंगे ऑफकोर्स हर टाइप के लिए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बताऊं तो ऑन एन एवरेज 97 रुपीज पर आंसर होता है, पर करेक्ट आंसर। ओके, गलत आंसर के आपको बिल्कुल पे नहीं करते हो, गलत आंसर की वजह से आपके रिव्यूज भी डाउन होते हैं। तो समझिए अगर आप एक क्वेश्चन के 97 रुपीज कमा रहे हैं और मैथ्स और कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए तो पेज और हाई ही होते हैं। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स की बहुत डिमांड होती है ऑन एन एवरेज, तो आपका जो भी, लेकिन आप ये मत सोचिए किस सब्जेक्ट के पे कितने हाई और उस बेसिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। नहीं, जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, आंसर्स का, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आपको वही सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड है, ताकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं। वहां पे आप ज्यादा आंसर जल्दी फ्रीक्वेंटली दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 2-3 घंटे भी देते हैं महीने के, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। हर दिन अगर आप 2 घंटे भी दे देते हैं सो आप ऑन एन एवरेज 10-15,000 तक अर्न कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर आप इससे ज्यादा 5-6 आवर्स दे सकते हैं, कमिट कर सकते हैं एवरी सिंगल डे फॉर अ मंथ, तो आप मान सकते हैं समवेयर अराउंड 40 to 50 आपके अकाउंट में आ ही जाएगा आफ्टर अ मंथ। ठीक है, तो बहुत इजी है और वर्किंग आवर्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जनरली अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च यहाँ पर क्या होता है, फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं और वो आपको क्वेश्चन देते हैं। हमारा टाइम जोन और उनका टाइम जोन अलग है। ठीक है, तो आई हैव रेड समवेयर कि आपको क्या करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि जैसे मैंने केमिस्ट्री के लिए रजिस्टर किया है, पर केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे होंगे एक्सपर्ट्स। ठीक है, अगर जो भी बच्चों ने क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, से फॉर एग्जांपल आज कुछ बच्चों ने क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं और मुझसे पहले कुछ एक्सपर्ट्स गए और उन्होंने उन क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, पर उन सबको कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आंसर उनको समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने इसे स्किप कर दिया। और जब वो जो ट्यूटर है, जो एक्सपर्ट है, वो ऑलरेडी आंसर लिख के चला गया, उसके बाद मैंने आंसर सर्च करना शुरू किए, क्वेश्चन सर्च करना शुरू किए, तो मुझे कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो 5 क्वेश्चन जो ऑलरेडी किसी और ने छोड़ दिए क्योंकि उनका लेवल टफ था। और अब वो 5, क्योंकि अगर मुझे करना है तो मेरे पास, अगर से फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो 5 ही क्वेश्चन मिले, बाकी सारे ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और अगर मैं उन 5 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ और मैंने गलत कर दिया तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो जनरली क्योंकि यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स आपको देते हैं क्वेश्चंस, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 9 आवर्स में वर्क करें। आप ट्राई करके भी देखना कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तब ज्यादा मिल रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम जोन। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में सुबह सो के उठेंगे तो आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे, तब भी मिलेंगे, बट ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग आवर्स। अगर आप कर सकते हैं तो आप रात के टाइम में प्रेफर करिए, लाइक 11 to 3 इन द मॉर्निंग। कुछ इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं कि आपको इजी क्वेश्चंस भी मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ बचे हुए मिल जाए और हम आंसर ही ना कर पाए। और आपका टारगेट बनाना बहुत जरूरी है कि आप वर्क
करें तो वीकली आपको उतने घंटे का एक टारगेट बनाइए और उस तरीके से वर्क करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ में आपको बिल्कुल पेमेंट आएगा। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बहुत अच्छे से आंसर्स करते हैं, सारे आंसर्स बहुत अच्छे से रेटेड होते हैं अगर आपके, तो आपको वो बोनस भी देते हैं। ठीक है, सबका जो मेन अमाउंट है उसमें बोनस ऐड होके आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज के थ्रू कुछ अर्न कर सकते हैं तो दिस वेबसाइट इज़ द बेस्ट, जेन्यून है, वर्किंग आवर्स इजी हैं। आपको स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, आई एम टेलिंग यू, जो लोग बहुत अच्छे से स्पीकिंग स्किल पे वर्क कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं सम और द अदर वे क्योंकि उनको स्पोकन पार्ट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ टाइप करना है ना, और आंसर देने का तरीका क्या होगा, आपको यहाँ पर अपनी कॉपी पे लिखना है, आंसर पूरा ड्रॉ करना है और फिर आपकी फाइल, वो फोटो फाइल अटैच करनी होगी। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। सो क्या है चेक और कैसे आप रजिस्टर करके आगे बढ़ सकते हैं, आई होप मैंने बेसिक चीज़ें आपको पूरी क्लियर कर दी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द check.com, डू कमेंट मी, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहें और आप बहुत अच्छे से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएँ ऑनलाइन जॉब्स के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।